बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर स्टूडेंट 16, जैसे कि टॉपिक हमारा सबक नंबर 3 चल रहा है माशी तरक्की। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 15 में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तान का आबपाशी का निज़ाम। स्टूडेंट्स, उसमें से मैंने कहा था कि आबपाशी का निज़ाम हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है आबपाशी का निज़ाम और पाकिस्तान की अहम नहरें। आबपाशी का निज़ाम बेसिकली पाकिस्तान में 3 किस्म की नहरें पाई जाती हैं: दवामी, गैर दवामी और सैलाबी नहरें। दवामी नहरें वो होती हैं जो सारा साल आबपाशी फ्राहम करती हैं, पानी फ्राहम करती हैं फसलों को। इसमें इन नहरों में शामिल है अपर चनाब, अपर जहलम, लोअर चनाब, लोअर जहलम, लोअर बारी दोआब अहम नहरें हैं जो कि दवामी नहरें हैं। इसके बाद आती गैर दवामी नहरें। गैर दवामी नहरें ये सिर्फ़ और सिर्फ बरसात के मौसम या मौसम गर्मा में जब बारिशें होती हैं या गर्मी होती है तो पहाड़ों से जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर्स आप लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जो सारा साल बर्फ़ पड़ने की वजह से बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े बन जाते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं तो इन ग्लेशियर्स की बर्फ़ जो है वो पिघलती है, जो कि मुख्तलिफ़ नहरों में, दरियाओं में पानी आता है। और इन नहरों में शामिल हैं ये दरियाए सतलज पर वाक़ इस्लाम बिराज से निकलने वाली बहावल और कायमपुर नहरों के अलावा गद्दू बिराज की सब नहरें गैर दवामी कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड, सैलाबी नहरें। सैलाबी नहरें वो होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ जिन दिनों शदीद सैलाब आता है उन दिनों नहरें ये पानी के खोली जाती हैं ताकि जो ज़्यादा पानी है वो इन नहरों में आ जाए, ताकि सैलाब की जो डिज़ास्टर्स हैं, तबाहकारियाँ हैं, वो कम हो सकें, उनको रोका जा सके। इन नहरों में शामिल है दरिया सिंध और चिनाब से निकलने वाली बहुत सी नहरों का ताल्लुक़ इसी किस्म की नहरों का है। इसके अलावा इन नहरों में जब दरियाओं में पानी की सतह बुलंद हो जाए या दरियाओं में शदीद तगयानी हो, तगयानी कहते हैं जब पानी का बुलंदी ज़्यादा हो जाए तो पानी ख़तरे के निशान तक पहुंच जाए तो बिराज को नुकसान से बचाने के लिए नहरों में पानी छोड़ दिया जाता है। ये सिर्फ सैलाब के दिनों में ही या पानी की जब ज़्यादती होती है उन दिनों पानी ये नहरें जो हैं वो खोली जाती है। ये थी हमारी 3 नहरें। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की अहम नहरें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले दरिया रावी की नहरें। दरिया रावी की नहरों में दरिया चनाब और जहलम को राब्ता नहरें जो आपस में मिलती हैं, कनेक्ट करती हैं, उनसे मुस्लिक किया गया। यहाँ से अनहार कहते हैं नहर की जमा के, यहाँ से दोनों नहरें निकलती हैं। बिलोकी सलेमान की लिंक किनाल 1 और 2, लोअर बारी दोआब के अलावा सदनाई बिराज से निकाली जाने वाली सदनाई नहर दरिया रावी की अहम नहरें जो बारी दोआब और नीली बारी दोआब के इलाकों को सराब करती हैं। दरिया सतलज की नहरें बिलोकी सलेमान की राब्ता नहरों के ज़रिए उससे दरिया सिंध को, सतलज को रवा दवा रखती है। सलेमान की और इस्लाम बिराज से निकाली नीली बारी दोआब और इसके अलावा बहावलपुर की नहरें जो हैं वो इस इलाके को सराब करती हैं। इसके अलावा दरिया चनाब की नहरें भी इसमें शामिल हैं। दरिया चनाब की नहरों में शामिल हैं ज़्यादातर मेलसी केनाल के अलावा रंगपुर और हवेली केनाल से निकाली गई हैं। हवेली निज़ाम भी इसी दोआब कहते हैं जहाँ पे 2 दरियाओं की ज़मीन होती है। पंजनद बिराज की नहरें। पंजनद बिराज बेसिकली या ये सूबा पंजाब से बहने वाले पाँचों दरिया कौन से हैं? सिंध, चनाब, जहलम, सतलज, रावी और चनाब। उन दरियाओं के मकाम पर जब 5 दरिया एक मकाम पर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पंजनद, इसीलिए से पंजनद बिराज कहते हैं कि 5 दरिया एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, यहाँ बिराज बनाया गया है। यहाँ से 2 नहरें निकाली गई हैं, पंजनद और अब्बासिया नहरें निकाली गई हैं जो बहावलपुर और रहीमियार खान के इलाकों को, ज़िला को सराब करते हैं। स्टूडेंट, ये साथ साथ आप इसको मेंशन भी करेंगे कि कौन सी नहर कौन से इलाके को सराब करती है। इसके अलावा रहता है दरिया जहलम की नहरें। दरिया जहलम की नहरें जो हैं ये अपर जहलम, लोअर जहलम की नहरें चर्च दोआब की अहम नहरें हैं। इन नहरों की वजह से बहुत सारा रकबा ज़ेर काश्त आता है, ख़ास तौर पे इनकी पैदावार में भी इजाफा होता है। इसके अलावा अपर जहलम, अपर चनाब, लोअर बारी दोआब ट्रिपल केनाल प्रोजेक्ट का हिस्सा है। रसूल कादराबाद बिलोकी सलेमान की लिंक केनाल मशरक़ी और मगरबी दरियाओं को आपस में मिलाते हैं। सिंध ताज के महदा के तहत मशरक़ी दरियाओं में आने वाले पानी कमी को मगरबी दरियाओं से राब्ता नहरों के ज़रिए जोड़ा गया है। दरिया सिंध की अहम नहरें जो कि बहुत मशहूर हैं, हमारे सिंध और पंजाब का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो दरिया सिंध की नहरों से ही जो है वो ज़ेरियाब होता है और उन्हीं से काश्त होती है।
दरिया सिंध की नहरों में शामिल है कालाबाग पर जनाब-ए-राज कायम किया गया, जिसे थल केनाल जो कि रेगिस्तान थल के सहराई इलाकों को सैराब करती है। चश्मा-बिराज से एक राब्ता नहर निकाली गई है जो दरिया सिंध का पानी दरिया जहलम तक में डालती है। तोनसा-बिराज से निकाली गई नहरें मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, डेरा गाजी खान के इलाकों को सैराब करती हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, दरिया सिंध के बलाई और ज़ेरी मैदान, दरिया सिंध जो कि शुमाली पहाड़ी इलाकों से निकलता है मालिया से, और सिंध पंजाब से होता हुआ सिंध से होता हुआ बहर अरब में गिरता है। लिहाजा दरिया सिंध की ज़्यादा नहरें सिंध और पंजाब को सैराब करती हैं। इसके अलावा गद्दू-बिराज से 4 नहरें निकाली गई हैं जो सूबा सिंध के अलावा बलोचिस्तान के इलाकों को भी सैराब करती हैं। सखर-बिराज से 7 नहरें निकाली गई हैं। कोटरी-बिराज भी पाकिस्तान का बहुत अहम बिराज है, जिससे 4 आबपाशी की अहम नहरें निकाली गई हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ताकि मज़ीद जो इलाके जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए और फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार में जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। उन प्रोजेक्ट्स में शामिल हैं गोमल जैम डैम, ग्रेटर थल केनाल, रेनी केनाल, मेरानी डैम, सबक ज़ई डैम और सतपारा डैम के अलावा मंगला डैम की तोसी भी इसमें शामिल है। स्टूडेंट, ये हमारा आबपाशी का निज़ाम और पाकिस्तान की अहम नहरें जिससे मुख्तलिफ इलाकों को पानी दिया जाता है और फसलों की पैदावार में इजाफा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है सिंध ताज का माहदा 1960। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सिंध ताज का माहदा बेसिकली क्या किसे कहते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ, आप सब जानते हैं, लेकिन इशू क्या था कि हिंदुस्तान में दरिया ऐसे थे जिसमें कुछ दरिया पाकिस्तान से रास्ता निकलकर हिंदुस्तान में जाता और कुछ दरियाओं का पानी भारत से होकर पाकिस्तान आता। और भारत क्या करता, हर साल जिन दिनों बारिशें होती वो अपनी मर्ज़ी से पानी जो है वो बंद कर देता। जब बारिशें होती, सैलाबी मौसम होता, वो दरियाओं के बंद खोल देता, जिससे क्या होता पाकिस्तान में हर साल जो है वो सैलाब आ रहा था। बहुत सारी ज़मीन, बहुत सारी फसलें जो हैं वो उस सैलाब के ज़ेरे नज़र हो जाती। लिहाजा इस इशू को लेकर कुछ इशू ये थे कि जो दरिया सतलज पर मौजूद फिरोज़ हेडवर्क्स थे और दरिया रावी पर माधोपुर भारत के पास चले गए, जबकि इनसे निकलने वाली नहरें पाकिस्तान के एक वसी रकबे को सैराब करती थीं। लिहाजा पाकिस्तान ने इन राब्ता नहरों का पानी बंद कर दिया, जिसकी वजह से दोनों मुल्कों में तनाज़ा खड़ा हो गया। इस मामले को हल करने के लिए पाक और हिंद में दरियाओं की तकसीम की जो इशू था उसको आलमी बैंक के ताउन से जो है वो हल किया गया। 1960 में इस मसले को हल करने के लिए आलमी बैंक, वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और भारत के मबैन सिंध ताज का माहदा जो है वो तय करवाया। और इस माहदे के तहत 3 दरिया सिंध, जहलम, चनाब, मगरबी दरिया पाकिस्तान के हिस्से को सैराब करेंगे, जबकि मशरकी दरिया रावी, सतलज और ब्यास भारत के हिस्से को जो है वो सैराब करेंगे। इस इशू को लेकर ये था हमारा सिंध ताज माहदा। लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कौन से दरिया आए? सिंध, जहलम, चनाब। इसको लेकर पाकिस्तान ने सिंध ताज का मंसूबा बनाया। पहले हमने पढ़ा सिंध ताज माहदा जो 1960 में आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान तय हुआ, जिससे मशरकी दरिया रावी, सतलज, ब्यास भारत के हिस्से में, मगरबी दरिया सिंध, जहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। उसके बाद पाकिस्तान ने इन 3 दरियाओं से जो है वो आगे अपना सिंध ताज का मंसूबा बनाया। सिंध ताज के जो मंसूबे में मुख्तलिफ 2 डैम और मुख्तलिफ बिराज और इसके अलावा उसमें जो है मुख्तलिफ राब्ता नहरें जो है वो निकाली गई। 2 डैम कौन से थे? तरबेला डैम, मंगला डैम। तरबेला डैम जो था बेसिकली वो दरिया सिंध पर तमीर किया गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम और पुराना डैम भी कह सकते हैं। तरबेला डैम की पैदावारी गुंजाइश तकरीबन 3478 मेगावाट है। यहाँ पर बिजली भी तैयार होती है। इसके अलावा यहाँ पर मसनूई जो है वो झील भी तैयार की गई है। मंगला डैम जो दरिया जहलम पर बनाया गया है और ज़्यादातर ये सैलाबी पानी, मतलब जो सैलाब के दिनों में, बारिशों के दिनों में पानी जमा होता है उसको जमा करके ये डैम बनाया गया है। और जिन इलाकों में पानी कमी होती है वहाँ से मुख्तलिफ नहरें इस डैम के ज़रिए निकाली जाती हैं और इन इलाकों को सैराब किया जाता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स सिंध ताज माहदे के तहत राब्ता नहरें किसे कहते हैं? राब्ता नहरें किसे कहते हैं? अभी हमने पढ़ा जहाँ पे 2 नहरें आपस में मिलती हों, कनेक्ट करती हों और वो मुख्तलिफ इलाकों को जो है वो ज़ेरे आब करती हों। राब्ता नहरों की लंबाई तकरीबन 590 किलोमीटर थी।
उसमें रसूल और कादराबाद, ये दो नहरें आपस में मिलती हैं। कादराबाद और बलोकी और सलेमान की, तरीमू सदनाई, मेलसी बहावलपुर, तोनसा पंजनद, चश्मा जहलम। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंध ताज का महदा से क्या मुराद है, उसमें आप मंसूबा भी लिखेंगे। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, सिंध ताज महदा से क्या मुराद है, उसमें आप लिखेंगे कि आलमी बैंक के ताउन से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए उसमें सिंध ताज महदा तय पाया, जिसमें से मगरबी दरिया सिंध जहलम चनाब पाकिस्तान के हिस्से में, मशरकी दरिया रावी सतलज और ब्यास भारत के हिस्से में आए। इसके अलावा राब्ता नहरों की लंबाई भी आ सकती है। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो क्लोज़ होता है। उम्मीद करती हूँ आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।